बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटका की। कर्नाटका जहां पर पीएम मोदी जो है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए पहुंचते हैं और वहां कर्नाटका की जो पब्लिक है, जो पीपल है, वो डिसीजन दे देती है कि जो नेक्स्ट हम जिसको मुंतखब करने जा रहे हैं, हम जिसको अपना पीएम बनाने जा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी है। यानी वो मोदी सरकार है और वो अपने इस इक़्तिदार को जो उन्होंने 2014 को हासिल किया, फिर 2014 के बाद उन्होंने ऐसे समझ कि अपने 5 साल कंप्लीट किए, फिर ये 5 साल 2019 में कंप्लीट हुए, फिर 2019 से 2024 तक ये जो सफ़र है उन्होंने ये अबूर किया, ये जो सफ़र है इन्होंने तय किया। अब 2024 से आगे की जो मंजिलें हैं उन्होंने तय करनी है। इस हवाले से हिंदुस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो भरपूर अंदाज में हो रहे हैं, तैयारियां भी हो रही हैं, सब कुछ जो है ना वो हो रहा है और कौम भी उनकी जो है ना वो इन तमाम चीज़ों को देख रही है कि यानी तमाम जो कैंडिडेट हैं उनकी कोशिश है कि उनकी कैंपेन तगड़ी हो, वो टेम्पो बना रहे हैं और इन टेम्पो में जो पीएम मोदी है वो अपना अहम किरदार जो है वो अदा करें। पाकिस्तान में सिस्टम क्या होता है, पाकिस्तान में जब पहले इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त निगरान हुकूमत नहीं बैठी थी। पाकिस्तान की मैं आपको थोड़ी सी पहले बात बता दूं, उस वक्त निगरान हुकूमत नहीं बैठी थी, बल्कि इस तरह से इलेक्शन करा दिए गए जिसका नतीजा ये निकला कि जो मुखालफिन थे उन्होंने फिक्सिंग का, यानी हारने वाले हमेशा कहते हैं कि हमारे साथ फिक्सिंग हुई है, धांधली हुई है, तो उस इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया गया था। उसके बाद जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, यानी पाकिस्तान का 1973 का आइन बनता है, उस आइन में ये लिखा गया कि नेक्स्ट जब इलेक्शन होंगे तो इन इलेक्शन को पाकिस्तान के निगरान जो कैबिनेट है वो कराएगी। यानी केयर टेकर हुकूमत बनाई जाएगी। केयर टेकर हुकूमत अपोजिशन की और हुकूमत की मर्जी से बनाई जाएगी, यानी दोनों मुशावरत करेंगे। उनकी मुशावरत के बाद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे। ये क्या किया गया, ये बताया गया। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता यह है कि पाकिस्तान के अंदर फिर जो गवर्नमेंट जारी होती है वो अपने 5 ईयर कंप्लीट करके साइड पे होती है, फिर 3 मंथ के लिए वो निगरान सेटअप बनाया जाता है और फिर निगरान सेटअप क्या करता है, यहाँ पर इलेक्शन कराता है और यहाँ से दोबारा जो इलेक्शन जीतते हैं वो वापस इक़्तिदार में आते हैं। ये पाकिस्तान का मैटर है। अब हम हिंदुस्तान के मैटर की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में क्या होता है कि जो हुकूमत होती है, यानी आप देखें कि जब मनमोहन सिंह जो थे वो हिंदुस्तान के पीएम थे, 2014 का उन्होंने इलेक्शन कराया। एक दिन भी वहाँ पर निगरान सेटअप नहीं है, निगरान हुकूमत नहीं है, बल्कि मनमोहन सिंह पीएम रहे हिंदुस्तान के और इस तरह उनकी मौजूदगी में क्या हुआ, ये इलेक्शन हो गया। जब उनकी मौजूदगी में इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन का नतीजा क्या निकला नाज़रीन, इलेक्शन का नतीजा यही निकला, इलेक्शन का नतीजा यही निकला कि पीएम मोदी जीत गए। जब पीएम मोदी जीतते फिर 2019 को इलेक्शन होता है। जब 2019 को इलेक्शन होता है तो उस वक्त भी कोई निगरान सेटअप मार्ज वजूद में नहीं आता, बल्कि वही सिटिंग गवर्नमेंट जो है ना वो इलेक्शन करा देती है। लेकिन किसी की जरूरत नहीं होती इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाने की कि ये हमारे साथ ज्यादती हुई है या इलेक्शन फिक्सिंग हुई है, बल्कि सब लोग खामोश होकर खामोशी के साथ उस इलेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, उस इलेक्शन को मानते हैं। यानी कोई किसी के ऊपर किसी भी किस्म की उंगली नहीं उठाता। उसके बाद नाज़रीन क्या होता है, उसके बाद अब 2024 का इलेक्शन है और 2024 के इलेक्शन के लिए भी वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई जो है वो सिटिंग, जिसे आप निगरान कैबिनेट कहते हैं, निगरान गवर्नमेंट कहते हैं, वो नहीं बनी, बल्कि यही सिटिंग जो गवर्नमेंट है वही इलेक्शन कराएगी और इस इलेक्शन के नतीजे में चाहे वो कांग्रेस जीते चाहे वो बीजेपी जीते, दोनों में से जो भी जीतेगी उसको इलेक्शन में हुकूमत दे दी जाएगी। और ये बात भी है कि इलेक्शन का जो रिजल्ट है ये तमाम जमातें एक्सेप्ट भी करती हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी किस्म की कोई उंगली नहीं उठाई जाती कि आपने हमारे साथ फिक्सिंग की, आपने हमारे साथ ये किया, आपने हमारे साथ वो किया, बल्कि खुले दिल के साथ जो है वो इलेक्शन को एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है। तो दूसरी तरफ से आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पर फिक्सिंग का जो है वो शोर शराबा होता है कि हमारे साथ फिक्सिंग हो गया। अभी आप देखेंगे हाल ही में पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ है यहाँ पर उंगलियां उठाई गई कि ये इलेक्शन फिक्स था, ये इलेक्शन ये था, ये इलेक्शन वो था, और ऐसा हुआ भी।
तो ये चीज़ें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि इलेक्शन मेरिट की बुनियाद पर होना चाहिए। जब इलेक्शन मेरिट की बुनियाद पर होगा तो इदारे आपके मजबूत होंगे। यानी हिंदुस्तान का देखा जाए तो ये जो ऐसे समझ लें कि इदारा है इलेक्शन कमीशन का, वो इतनी स्ट्रांग है कि उसके खिलाफ अपोजिशन भी बात नहीं करती, उसके खिलाफ हुकूमत भी बात नहीं करती, बल्कि वो अपने इस रिजल्ट को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। वो जानते हैं कि हाँ हमारी जीत हुई है, वो जानते हैं कि हाँ यहाँ पर हमारी हार हुई है। उन्होंने कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई। तो पाकिस्तान के अंदर ये सीन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि जो जीत जाता है वो कहता है कि ठीक है, जो हार जाता है वो हमेशा फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगाता है, और फिक्सिंग होती भी है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो इस तरह जो आवाम के अंदर इस वक्त जज्बा पाया जा रहा है, इससे ऐसे महसूस होता है कि पीएम मोदी जो है वो मुसलसल तीसरी बार हिंदुस्तान के पीएम बनने के लिए तैयार हैं, और आवाम जो है, आवाम उनको जितवाने के लिए तैयार है, आवाम उनके हक में फैसला देने के लिए तैयार है। ऐसे ही महसूस हो रहा है। अब देखना यह है कि इसमें वो कितनी हद तक जो है वो कामयाब होते हैं अपनी पब्लिक को, अगर उन्होंने यानी पब्लिक की उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं, जिस तरह उन्होंने वादे किए थे, फिर उन्होंने उन वादों को पाला भी था, वो वादे उन्होंने कंप्लीट भी किए थे। आप देखें कि राम मंदिर उन्होंने बनाया बाबरी मस्जिद की जगह, और इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर 37 एक्ट जो था उसको ख़त्म किया, और भी बहुत सी चीज़ें थी जो नरेंद्र मोदी ने ख़त्म की, जिससे उनकी हिंदुस्तान के अंदर हौसला अफजाई की गई, और हौसला अफजाई के नतीजे में लोगों ने उनको क्या किया, अप्रिशिएट किया है, और उनकी पोजीशन वाज़ेह तौर पर भारी है। और अपोजिशन जो है वो भी परेशान है कि मोदी सरकार मुसलसल जो है ना वो तीसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं। ये पूरा पाकिस्तान भी जानता है कि मोदी साहब की वहाँ पर पॉपुलैरिटी क्या है, वहाँ का मीडिया भी जानता है, वहाँ की अपोजिशन भी जानते हैं, यानी सब लोग जानते हैं मोदी जी की इस परफॉर्मेंस को। लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन जो है ना वो काफ़ी तगड़ा जोर लगा रही है कि किसी तरह इस मरतबा जो है ना वो शिकस्त दे जा सके। यानी इलान्स बनाए जा रहे हैं, इत्तेहाद हो रहे हैं, और मोदी सरकार भी बहुत सी पार्टियों के साथ क्या कर रही है, इत्तेहाद कर रही है कि बहुत से हल्के ऐसे हैं जहाँ पर दोनों की जो है वो पोजीशन जो है वो वीक है, तो इसलिए वहाँ पर क्या किया जा रहा है कि ऐसे समझ लें कि इत्तेहाद बनाया जा रहा है कि हम इसको अच्छी तरह से कवर अप कर सकें, इसको जीत सकें। तो ये नाज़रीन चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी। देखना चाहिए कि इनमें से जीतता कौन है और जीत किसकी होती है, जीत किसके कदम चूमती है। ये वो चीज़ें हैं जो चंद आने वाले दिनों में ज़ाहिर हो जाएंगी, और इसके लिए आपने घबराना नहीं है, आपने एंजॉय करना है। और पाकिस्तान से बैठकर हम लोग एंजॉय करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी किस तरह से जो ये इलेक्शन जीतती है, विन करती है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।